सो चलें सबसे पहले हम यहाँ पर मशीन गन की मॉडलिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको वाइट कलर की वाइट लाइटिंग नज़र आ रही है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ से एडिट में जाएंगे पर और यहाँ पर आप थीम्स पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लेंडर डार्क करूँगा तो जैसे पहले हमारा था इसी तरह से हो जाएगा। ओके, और लाइट पर ये जो मैंने किया हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आप इसमें थीम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, हम जिस तरह हम एड ऑन ऐड करते हैं इसी तरह आप थीम्स वगैरह ऐड करके उसमें ये होता है हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमें वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसी तरह हमें ब्लू कलर में, ऑरेंज कलर में, पीछे हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो जाता है। इस तरह से हमारी थीम्स वगैरह काम करती हैं और इसे हम ऐड ऑन की तरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको थीम्स, ऐड ऑन इनको इंस्टॉल करना वगैरह सिखा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगा और आप जिसमें हम यही थीम्स और ऐड ऑन के बारे में जानेंगे। हम कहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं या यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। इसको एस और जेड स्केल डाउन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। एस प्रेस करूँगा, शिफ्ट जेड, इससे जेड एक्सिस को लॉक करके इसे स्केल अप कर दूँगा एक्स और वाई एक्सिस पर। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। यहाँ पर आप एक और न्यू कलेक्शन ऐड कर लें या यहाँ से आप कैमरा डिलीट और लाइट भी डिलीट करके इस कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं गन का, गन। और ये हमारी GUN फर्स्ट गन फर्स्ट पार्ट, ये हमारा गन का फर्स्ट पार्ट हो गया। आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। आप इस कलेक्शन का कलर भी चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो। यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप ये कलर कोई भी ऐड कर सकते हैं। रेड कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम एक और क्यूब ऐड करते हैं। कुछ इस तरह से। ओके, इसे थोड़ा सा ऊपर चीज़ी कर लेते हैं। सॉरी, मैंने स्केल कर दिया था, GC ओके, और टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में, फेस सिलेक्शन में, और इसे हम स्केल डाउन कर देंगे। आप यहाँ पर इसके ऊपर बेबल मतलब कि स्मूथनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, बल्कि हम यहाँ पर स्मूथनेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम ए प्रेस करेंगे, एक मॉडिफाई ऐड कर लेते हैं बेवल का, और यहाँ पर हम सेगमेंट इसके इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, और इसको भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, आपने इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमारी कुछ इस तरह से शेप में आ गया। ओके, कुछ इस तरह की शेप हमारी हो गई है। ओके, इसके अलावा हमने जो भी क्यूब वगैरह यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो हम पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर हम यहीं पर ऐड करते हैं तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करके सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ और इसे GC कर लेता हूँ। और अब
इसमें मैं नंबर ऑफ कंट्रोल आर करके कट लगा देता हूँ। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल आर, और यहाँ से इसके इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा तो ये हमारे इसके साथ अटैच है। अगर हम इसमें कोई शेप्स वगैरह डिटेलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हमें एक एक करके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये इस तरह से। इस वजह से आप इसको बाद में कंट्रोल जे करके इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी ज्वाइंट वगैरह भी करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट फेसिस। ये हम इसको और इसको कंट्रोल जे करेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे। अब ये हमारी एक ही वो है। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ओके, टैप प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर मॉडिफाई ऐड किया था, वो अंडू करने से हमारा अंडू हो गया। ओके, यहाँ पर सेगमेंट हम 12 कर लेते हैं और यहाँ पर हम 0.2 कर लेते हैं। सॉरी, ज़्यादा हो गया, 0.2। ओके, इसके सेगमेंट कुछ ज़्यादा हैं, वो हम थोड़े से कम कर देते हैं। इसकी ये अमाउंट भी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में इतना ज़्यादा ये स्मूथ नहीं होते इसके एजिस। आई मीन ओके, ओके, इसको अब सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम एक बेवल मॉडिफाई ऐड कर लेते हैं और इसको हम 0.05 कर लेते हैं और इसके ये हम आई मीन 10 कर लेते हैं। ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये हमारा स्मूथ हो गया। अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं या बाद में हम अप्लाई कर लेंगे। इसको साथ के साथ आप कंट्रोल एस करके सेव भी करते जाना। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और जहाँ पर मैं अपने ये चीज़ें ऐड करता हूँ वहाँ से फ़ोल्डर चूज़ कर लूँगा और यहाँ पर जो मैंने इसका नाम करना है गन के नाम से सेलेक्ट ब्लेंडर फाइल सेव, ये अब हमारी सेव हो गई है। अब हमारा पीसी ऑफ भी हो जाए या लाइट की वजह से ऑफ हो जाए किसी भी वजह से, तो ये हमारा यहीं से ओपन होगा, ये यहाँ पर हमारा सेव होगा। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कंट्रोल एस करके सेव करते जाना। यहाँ पर सेव गन ब्लेंडर सेव्ड लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ओके, यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और एक और क्यूब ऐड कर लेंगे, इसे जी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब इसे हम एस प्रेस करेंगे और शिफ्ट जेड कर लेंगे। ओके, आई मीन इतनी काफ़ी है और इसे एस जी पर थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम मूव करते हैं। आई मीन ओके, कंट्रोल एस सेव कर दिया। इसकी हम थोड़ी सी शेप और चेंज करते हैं। पहले इसको एस करके कुछ इस तरह। ओके, आप इसे थोड़ा सा कम कर दें मेरे ख्याल से। आई मीन ओके, कंट्रोल एस, इसे भी जी करके नीचे कर दें। ओके, आप इसे में बेवल टूल यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेवल 0.05 कर लेते हैं
और इसके सेगमेंट हम 10 कर लेते हैं। ओके, यह भी हमारा स्मूथ हो गया। ओके, अप्लाई करेंगे, मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब टैप मोड में जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ और फेसेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल सी करके अंडू करता हूँ। अब टैप मोड में जाऊँगा तो हमें यहाँ पर कुछ और नज़र नहीं आता, सिर्फ ये हमारे इसके अंदर ही होता है, आई मीन के। ओके, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो बताई है, डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पर हम बिल्कुल शुरू से बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हुए हैं। हमने पहले ब्लेंडर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये वीडियोस बनाई है मैंने, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम इसमें शेप्स की सेट कर लेते हैं। टैप प्रेस करूँगा, यहाँ से शेप्स की, इसमें हमारी शेप्स की ऐड नहीं होंगी। एक और प्रेस करूँगा, 1 में होगी। इसको भी आप नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। टैप प्रेस करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल आर करूँगा, आई मीन ओके, कंट्रोल आर, कंट्रोल सी कर देता हूँ, कंट्रोल आर, आई मीन ओके, कंट्रोल आर, आई मीन ओके। ओके, अब यहाँ पर हम फेस सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और यहाँ से हम शिफ्ट करके दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल कर लेते हैं। आल्ट ई, एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल। ओके, कुछ इस तरह से दोबारा से आल्ट ई करेंगे, एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल, और इसे हम स्केल अप, सॉरी एस सी, स्केल अप या स्केल डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम शिफ्ट कंट्रोल एस कर लेते हैं, शिफ्ट ए, और एक सिलेंडर ऐड कर लेंगे, आर एक्स 90 डिग्री, और इसे ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं और इसे स्केल डाउन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, और इसे जी सी नीचे की तरफ, और इसे जी वाई आगे की तरफ कर लेंगे थोड़ा सा, और जी जेड प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेंगे, आई मीन ओके। और इसके फेस सिलेक्शन मोड में आएंगे, इसके फ्रंट वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, और फिर आई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, आई मीन ओके, फिर आई प्रेस करेंगे, एस, स्केल अप थोड़ा सा करेंगे इसको, और फिर से एक्सट्रूड करेंगे, फिर आई प्रेस करेंगे, एक और फेस इंसर्ट कर लेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, फिर एक और बार एक्सट्रूड करेंगे। इसको अब हम एस प्रेस करके कुछ बेसिक शेप गन की दे देंगे। ओके, और इसको आई प्रेस करेंगे, और इसे कंट्रोल सी करते हैं पहले, इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। ओके, इसको एस प्रेस करके ई प्रेस करेंगे और इसको स्केल डाउन करेंगे और इसे एक्सट्रूड कर देंगे। ओके,
आप इस तरह से बना सकते हैं। कंट्रोल सी करके आप, जैसे मैं पहले शेप्स इससे दे रहा था, आप उस तरह से शेप दे सकते हैं। इसकी स्केल प्रॉपर्टी थोड़ी सी ख़राब है। अब इसे हम एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से, यहाँ पे एक्सट्रूड एस प्रेस करेंगे, फिर से एक्सट्रूड करेंगे, ई प्रेस करेंगे। ये भी इस तरह से भी ये इंसर्ट टूल का काम करता है। फिर एस प्रेस करेंगे, ओके, फिर एक्सट्रूड करेंगे, फिर आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट फेस कर लेंगे। इसको एक्सट्रूड करेंगे, फिर एक्सट्रूड करेंगे और इसे स्केल डाउन कर देंगे एस करके। कुछ इस तरह से आई ई प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक फेस ऐड कर लेते हैं। ओके, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे अंदर की तरफ। इसको डिलीट करना तो डिलीट फेस कर देंगे, ओके। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये हमारा मुकम्मल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको नीचे कुछ इस तरह से, ओके। और अब हम इसे शिफ्ट डी करेंगे और एक्स ओके। अब टैब प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, और अगर अब हम करते हैं तो ये ओके, कुछ इस तरह से हमारी ये बेसिक शेप तैयार हो गई। कंट्रोल एस कर लेते हैं, टैब प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से इसका वेट हम इंक्रीज़ कर देते हैं और इसके सेगमेंट भी इंक्रीज़ कर देते हैं। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा हो गए। यहाँ पर हम 20 कर ले, सॉरी। कंट्रोल एस पहले प्रेस कर लेते हैं, सेव कर देते हैं ताकि ये हमारा पीसी ऑफ ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा करने से ना हमारे पीसी पर कुछ ज़्यादा लोड हो जाता है। इस वजह से भी हम कुछ ज़्यादा इसे नहीं करते। वैसे भी ये हमारे रियल लाइफ में इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। ओके, कुछ देर हमें वेट करना पड़ेगा। ये हमारा मॉडिफायर जो ये मॉडिफायर है, ये हमारा इस क्यूब पर नहीं हो रहा। हम इस वजह से इसे कट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से हम एक और मॉडिफाई ए प्रेस करके बेवल का ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सेगमेंट कुछ, ओके। अगर हमने इसके एजिस को और भी स्मूथ करना चाहते हैं तो शिफ्ट
यहाँ पर हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बेबल के लिए, और यहाँ से इसकी वेट जो है, सॉरी कुछ ज़्यादा हमने वेट कर दिया। ओके, और इसके सेगमेंट कुछ इंक्रीज़ कर देंगे। इसकी वेट थोड़ी सी और कम कर देते हैं। यहाँ पर हम 0.06 कर लेते हैं। ओके, ओके। यहाँ पर ये हमारा डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। हमारी शेप कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये हमारा गंदा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने ये वाला फेस सेलेक्ट नहीं किया था। शिफ्ट कंट्रोल जी एंडू कर लेते हैं। पहले हम इसे अप्लाई कर देते हैं। टैब प्रेस करेंगे, अप्लाई, अच्छी तरह से आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, आप इधर से देख रहे हैं ये हमारा एक रह गया। यहाँ से भी कुछ थोड़ा सा हमारा रह गया था डिसेलेक्ट। ओके, अब हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बेवल के लिए, और यहाँ पर हम इसकी अमाउंट 0.05 m कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके सेगमेंट 10 कर लेते हैं। ओके, 10 के बजाय हम यहाँ पर 3 सेगमेंट कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा स्मूथनेस करनी है तो आप कर सकते हैं। हम इसकी वेट को भी थोड़ा सा कम करते हैं। 0.03 कर लेते हैं। ओके, टैप प्रेस करेंगे। ये हमारी कुछ बेसिक शेप तैयार हो गई है। ओके, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। ओके, इसको भी, ये हमारा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 2 टाइम कर लिया। ओके, इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा, हम इसको अप्लाई नहीं करते, ये ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, यहाँ पर हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक और सिलेंडर ऐड कर लेंगे मैश में जाकर, और एक्स प्रेस करेंगे, 90 डिग्री कर लेंगे, इसको स्केल डाउन कर लेंगे कुछ इस तरह से, और जी सी करके ऊपर ले आएंगे, और जी वाई प्रेस करेंगे, वाई एक्सिस में इसको मूव कर लेंगे। ओके, और इसे थोड़ा सा एक्स एक्सिस में मूव कर लेते हैं। ओके, टैप प्रेस करते हैं, और इसे हम आई प्रेस करते हैं, एस स्केल डाउन कर लेते हैं, और इसे एक्सट्रूड करते हैं कुछ इस तरह से। ओके, फिर एक्सट्रूड, फिर एस प्रेस करते हैं, स्केल अप कर लेते हैं, एक्सट्रूड करेंगे, फिर एक्सट्रूड, स्केल डाउन। ओके, फिर एक्सट्रूड कर लेते हैं, फिर एक्सट्रूड कर लेते हैं, और अब हम इसको स्केल डाउन कर लेते हैं जिस तरह हमने इसको थोड़ा सा हम स्केल एक्सट्रूड थोड़ा सा करते हैं, स्केल डाउन। ओके, एक्सट्रूड,
एस प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड, कंट्रोल सी करते हैं। अब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, पीछे की तरफ इतना कुछ निकाल लेंगे। ओके, अब हम इसके ऊपर मॉडिफाई ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं बेवल का। ये आप देख रहे हैं इसकी स्मूथनेस। यहाँ पर इसके 5 कर लेते हैं। ओके, और इसको हम 0.52 कर लेते हैं। आई मीन ओके, ये कुछ हमारा इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। कंट्रोल सी करते हैं। पहले हमने यहाँ पर इसको स्केल डाउन किया था, वो हमने अंडू किया था, इस वजह से हमारा एक्सट्रूड एस प्रेस करेंगे, स्केल डाउन, और अब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। आई मीन ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक और फेस ओके ओके, कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसे टैप मोड में जाके, ऑब्जेक्ट मोड में जाकर अप्लाई कर देते हैं। ओके, इसे शिफ्ट डी और एक्स एक्सिस पर इसे मूव कर देते हैं। ओके, आई मीन ओके, अगर हमने इसमें भी शेप की ऐड करनी है तो इसको प्रेस करेंगे टैप वायरफ्रेम मोड में, और यहाँ से हम आई मीन इतना काफ़ी है। आई मीन ओके, आप देख ले कोई डिफ्लेक्ट तो नहीं है। ओके सॉरी, पहले हम टैप मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। यहाँ पर हमने शेप की ऐड ही नहीं की। एक 1 टैप और यहाँ पर इसे जी वाई। ओके, ये आप वायरफ्रेम मोड से बाहर आकर देखेंगे, यहाँ से आप ओके, ये हमारी गन फायर कर रही है। ओके, कुछ इस तरह से हमने कुछ ज़्यादा कर दिया था। हम यहाँ से इसे पहले डिलीट कर लेते हैं, एक और शेप की ऐड कर लेते हैं, इसको जी वाई, कुछ इतना काफ़ी है। अब आप करेंगे तो ओके, अगर आप इसमें भी चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर दें, आई मीन, और इसे शिफ्ट डी और वाई, सॉरी वाई किया हमने, एक्स करना था, शिफ्ट डी एक्स एक्सिस पर। ओके, थोड़ा सा ये ज़्यादा बाहर निकल गया एक्स एक्सिस पर इसे। ओके, अब इसमें भी ये ओके, अब हम इसे ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। अब ये हमारा, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर पहले से कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट ए, एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, बल्कि कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मैं एक न्यू ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं शिफ्ट डी करूँगा और उसे सी कर दूँगा, थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा, जी कर दूँगा, और इसे यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक सिलेंडर ऐड करके जी यहाँ पर कर दूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल तौर पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम इसे मूव करेंगे, ऊपर वाले में भी इफेक्ट हो रहा है,
लेकिन हमारा ये इसके अकॉर्डिंग मूव नहीं हो रहा। हम कह रहे थे ये भी साथ मूव हो, अब होगा ये। अब मैंने सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया है। ओके, सिलेंडर क्यों ये मूव हो रहा है? क्योंकि ये इसके बिल्कुल ऊपर है, पर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये इसके अंदर घुसा हुआ था, इस वजह से इसे थोड़ा सा और करना पड़ेगा। जी जी, अब आप देख। ओके, अगर हम इसको करेंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। ओके, जो हमारा सेलेक्ट होगा ये उसी के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे मैं इसको जो बाद में सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, या इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। जो हमारा बाद में सेलेक्ट होगा, जो हमारा ये येलो कलर की लाइन ये वाली देगा। ओके, हम उसी के अकॉर्डिंग, ये हमारा उसी के अकॉर्डिंग मूव होगा। यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको करूँगा तो हमारा नीचे वाला उसी सेम टू में मूव होगा जिस तरह हमारा ऊपर वाला मूव हो रहा है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर ओपन में जाकर गन ब्लेंडर जो मैंने सेव किया था उसे कर लेता हूँ। इसे मैं डोंट सेव कर देता हूँ ये। ओके, अब यहाँ पर हम इसे ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, इसको इसके साथ ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कंट्रोल पी। इसको इसके साथ ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कंट्रोल पी। पहले हम इसकी देते हैं। अब ये हमारा मूव होगा तो आप देखें ये भी साथ मूव होंगे। ओके, ये मुकम्मल मूव होगा क्योंकि हमने इसको इसके साथ ट्रांसपेरेंट किया, फिर इसको हमने इसके साथ ट्रांसपेरेंट कर दिया, इनको हमने इनके साथ ट्रांसपेरेंट किया। ये मैं पेंसिल से आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये कंट्रोल सी अंडू, ये जो दोनों हैं पर हमारे पास, ये दोनों ये इसके ट्रांसपेरेंट है। ओके, ये जो है ये मिड वाले के ट्रांसपेरेंट है। ओके, और ये जो नीचे वाला है हमारे पास, ये भी मिड वाले के ट्रांसपेरेंट है। अब मैं इसको रेस कर देता हूँ। ओके, ये इसके ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से ये सब मिलकर ना मिड वाले पर ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। अगर मैं मिड वाले को रोटेट कर रहा हूँ तो ये ऊपर वाले भी रोटेट हो रहे हैं। ओके, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं इसमें फायर। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ए सिलेंडर ऐड करूँगा यहाँ पर। अब देखें ये अब हमारे पास एक क्यूब है क्योंकि हमने इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये जॉइंट टाइप ही हो गया, लेकिन हम इसे अलग से इसमें कुछ ऐड कर इसमें कुछ मॉडलिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपेरेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कंट्रोल एस कर देता हूँ। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को सेलेक्ट करते हैं, इसे मैं फायर का नाम दे देता हूँ, FIR, फायर। ओके, और इसे हम मूव कर लेते हैं RX90। ओके, और इसे थोड़ा सा GC करके ऊपर की तरफ, और इसे स्केल डाउन कर देता हूँ। ओके, और इसे यहाँ पर हम इसे शेप दे देते हैं कुछ। S और Y पर इसे स्केल अप कर देते हैं, और इसे S पर S करेंगे और शिफ्ट Y करेंगे तो इसे स्केल डाउन कर देते हैं। ओके, स्केल Y पर भी थोड़ा सा डाउन
कर देते हैं और अब इसमें ऐड करने की हम इसे कोशिश करते हैं, इसमें सेट करने की। ओके, आई मीन ओके, फ्रंट व्यू से हम देख लेते हैं। आई मीन ओके ओके, आई मीन ओके, और इसे शिफ्ट टी करने के बाद हम एक्स एक्सिस पर इधर कर लेते हैं। ओके, 7 प्रेस करेंगे और टॉप पर जाकर देख लेंगे। आई मीन ओके, और अगर हम इसकी शेप्स कीज ओपन करें, अगर हम इसमें भी करना चाहते हैं तो हमें इस गन में भी शेप की ऐड करनी पड़ेगी, वो हम बाद में देखते हैं। इसको पहले हम एक की फायर को एनिमेट करके ना दूसरी फायर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अभी आप इसको प्रेस करें और यहाँ से इसको अब हम कर लेते हैं एनिमेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप ये आई मीन ओके, यहाँ से प्लस का निशान आई मीन हाफ कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर हम यहाँ पर जाकर हम ये ग्राफ एडिटर ओपन कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ओपन, और इसकी जो एंड पॉइंट है 250 है। ओके, स्टार्ट पॉइंट 0। अब हम इसे मूव करते हैं। पहले के प्रेस करेंगे, हमने रोटेशन करनी है, हमने इसको इस तरफ मूव करना है, तो हम इस वजह से रोटेशन करेंगे। हमें लोकेशन करनी होती, ये मूव करते तो फिर लोकेशन होता। ओके, इस वजह से हमने रोटेशन करनी है। के प्रेस करेंगे, रोटेशन, ये हमारा एक की फ्रेम लग गया, और इसको आगे लेके जाएंगे 10 पर, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे कुछ इस तरह, आई मीन ओके, और यहाँ पर भी हम कंट्रोल सी, हमने यहाँ पर एक काम नहीं किया, ये फायर को हमने इसके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं किया। कंट्रोल पी करके ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, अब हम इसे मूव करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर के करके इसकी रोटेशन। ओके, अब हम 20 फ्रेम पर आएंगे। ओके, और इसे थोड़ा सा मूव करने के बाद कुछ इस तरह, फिर थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पर के रोटेशन। ओके, ये अब आप देख सकते हैं। शिफ्ट डी, थर्टी पे, आई मीन ओके। अब आप इस एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे तो ये ओके, शिफ्ट डी, इसको हमने 40 पर करना है। आई मीन ओके,
अब आप इस एनिमेशन को, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, और यहाँ पर हम 40 पर फ्रेम पर आकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। ओके के प्रेस करेंगे। आप इसको 2020 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। हम इसको 2020 फ्रेम पर कर लेते हैं। इसको प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जी, ओके, इसको 20 फ्रेम पर, इसको भी 40 फ्रेम पर 20 फ्रेम बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम ओके, इसको हम 80 पर सेलेक्ट कर लेते हैं, 80 फ्रेम पर। ओके, कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन होगी। अब हम 100 पर जाकर एक की फ्रेम ऐड करते हैं। इसी एनिमेशन को हम कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट डी, इसको हम ये आप देखें, इसको हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर एक और 100 पर जाकर की फ्रेम ऐड करते हैं। इसे अब हम मिड पे लेके आते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा मिड पे आए। यहाँ पर हम ओके और के प्रेस करेंगे रोटेशन पर। यहाँ से भी हम की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। 120 पर आने के बाद अब हम चाहते हैं ये थोड़ा, सॉरी, कंट्रोल सी करते हैं, ये एक्स एक्सिस पर हो थोड़ा सा ऊपर। ओके, और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा लेते हैं। 40 पर आते हैं और इसे ओके, और इसे कंट्रोल सी, कंट्रोल ओके, और फिर 160 पर आएंगे, 160 फ्रेम पर। ये हम सिर्फ बेसिक एनिमेशन कर रहे हैं, अभी कोई एडवांस एनिमेशन हम नहीं कर रहे। ओके, दोनों पर हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करके देखते हैं। ये हमारा इस तरफ आके फायर करने लग गया, जैसे इसके पीछे कोई चीज़ है जिसे ये फायर कर रहा है। ओके, अब हम इसे ओके 200 पर जाकर एक और
की फ्रेम ऐड कर लेते हैं और ऊपर थोड़ा सा, और ये दोबारा मिड में आ गया। यहाँ पर के प्रेस करेंगे या यहाँ से आप की फ्रेम ऐड कर लें। ओके, और इसे इस बार इधर ले आते हैं। ओके, अब सीधा हम 250 पर ही ले जाते हैं। ओके, या इसे 240 पर एंड कर देते हैं। यहाँ पर हम 240 कर देते हैं। ओके, 240 पर हम इसे इधर दोबारा ले आते हैं। ओके, और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। अब ये हम चला कर देखते हैं एनिमेशन अपनी जो भी हमने की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में हमें बता दें कि आपको ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे। आपको अगर एआई टूल्स के रिलेटिव चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं। आप बस कमेंट्स में मुझे बता देना, हम इंशाल्लाह वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, हैप्पी ब्लेंडर। तो आप सब खुश रहें अपने ब्लेंडर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। न्यू वीडियो का इंतज़ार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।